हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी, राधे राधे। स्वागत आप सभी का एक और नई क्लास में। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई क्लास लेकर के। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट्स कि अभी अपना जो प्रेजेंट में अपना टॉपिक चल रहा है वो हमने स्टार्ट कर रखा है प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशन का अपना टॉपिक जो अभी अपना चल रहा है उसमें ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज की अपनी क्लास होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, 3rd नंबर की जो क्लास होगी, 3rd क्लास होगी। और इसी क्लास को लेकर के इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने प्रीपोजिशन के जो भी रूल्स हैं या जो फैक्ट हैं उन्हीं को, या एक्सेप्शन है, रूल एक्सेप्शन जो भी है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन को समझने की, वन बाय वन जो भी अपनी प्रीपोजिशंस हैं उनको समझेंगे। और उनके साथ साथ ही प्रीपोजिशन को उनके एग्जाम्पल के थ्रू, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी उनके यूजेज हैं, जनरल यूजेज हैं, या फिर जो भी उनके एक्सेप्शन है उनको एग्जाम्पल के थ्रू वन बाय वन सभी प्रीपोजिशन को हम समझने वाले हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास को। एज यूजुअल आज क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आज की अपनी क्लास की बात करेंगे तो जो भी अपने प्रीपोजिशंस हैं उनमें से कुछ एक प्रीपोजिशन को हमें बाय डायग्राम के हम थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनरल यूज़ उनका उसी अकॉर्डिंग हमें बात करें तो जनरल यूज़ में उनको हमें नॉर्मली डायग्राम के थ्रू अगर समझें तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। और उसके बाद में वन बाय वन उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कुछ अपने जनरल यूजेज की, अपने प्रीपोजिशंस की, और उसी के संबंध में आइए बात करते हैं डायग्राम बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट उन्हीं से रिलेटेड और प्रीपोजिशन की। आइए बात करें। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले जो आपको इंडिकेशन दे रखा है वो ये दिया है कि जो आपका ये स्क्वायर की जो आपकी साइज होगी, स्क्वायर को हमने बॉक्स माना है। आप देख सकते हैं स्क्वायर को बॉक्स माना है। और जो आपका ये ब्लैक कलर का जो ये डॉट आप देख सकते हैं, बड़ी साइज का डॉट है, वो आपको बॉल मान, इसको आपको बॉल मान लेते हैं। यानी आप स्क्वायर को बॉक्स मान रहे हैं और डॉट को आपके मान रहे हैं बॉल मान रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल यूजेज, यानी नॉर्मली जो देखें तो हमें बाई डायग्राम के थ्रू इनको हम समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन एक एक प्रीपोजिशन को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका डायग्राम बना हुआ है बॉक्स का, और यहाँ क्योंकि हमने स्क्वायर को बॉक्स माना है तो ये आपका बॉक्स है। और बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपकी बॉल रखी हुई है। बॉक्स के बाहर ना बाहर रखी हुई है, ना ऊपर रखी हुई है, ना ही कि आप बगल में कहीं रखी हुई है। बॉक्स के अंदर आपकी बॉल रखी हुई है। ऑलरेडी बॉल हमने बॉक्स के अंदर रखी हुई है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी वस्तु आपकी, या कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति किसी आधार के अंदर, या किसी आधार के अंदर वो पहले से मौजूद है, तब हमारे पास जो प्रीपोजिशन होगी सूटेबल वो होगी डियर स्टूडेंट्स इनसाइड या फिर इन, दोनों ही हो सकती है, क्योंकि इनसाइड और इन दोनों का सिमिलर जो है इनका अर्थ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स के अंदर बॉल है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो किसी आधार के अंदर कोई व्यक्ति या वस्तु ऑलरेडी मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, तो ध्यान रखें इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आधार के अंदर रहते हुए मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जरूरी ये है कि वो आधार के अंदर पहले से ही मौजूद है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं आप बॉक्स के अंदर बॉल पहले से ही मौजूद है। अब यहाँ पर पहले से मौजूद है, बॉल अंदर मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी अंदर मौजूद है। इसलिए हमारी जो प्रीपोजिशन होगी वो होगी इनसाइड या इन, दोनों में से जो भी हमारे ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा, दोनों साथ नहीं हो सकती। ये आपकी प्रीपोजिशन इन या इनसाइड के लिए हम यूज़ करेंगे जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी आधार के अंदर, या यूँ कह सकते हैं किसी बेस के अंदर ऑलरेडी पहले से ही मौजूद हो। उसके बाद में देख सकते हैं आप सेकंड आपकी प्रीपोजिशन आप देख सकते हैं इनटू। आप देख सकते हैं इनटू जो आपकी प्रीपोजिशन वो क्या दर्शाती है। यहाँ पर आपका जो भी बॉल है वो बॉल आपका मूवमेंट कर, आप देख सकते हैं निशान बना हुआ है, यहाँ बॉल आपका बाहर पड़ा हुआ है और बाहर पड़ा हुआ बॉल मूवमेंट करके और मूवमेंट करता हुआ आपका जा रहा है अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों को कंपेयर करें, यहाँ बॉल ऑलरेडी अंदर था और यहाँ पर आप ऑलरेडी अंदर होने की वजह से आपने इन या इनसाइड का यूज किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनटू का यूज हम कहाँ करेंगे, इनटू का आप यूज तब करेंगे जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी आधार के अंदर, यहाँ बॉल की बात हो रही है, यहाँ बॉक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर बॉल जो है बॉक्स के बाहर रखी हुई है और वो मूवमेंट करके, यानी वो
थोड़ी गति से मूवमेंट करके वो बॉक्स के अंदर जा रही है, यानी मूवमेंट कर रही है, हलचल कर रही है। वैसे ही हम अगर बड़े तौर पर देखें तो किसी भी आधार के अंदर कोई व्यक्ति या वस्तु मूवमेंट करके, गति करके अंदर जाता है या अंदर जाती है, तो वहाँ पर हमारी जो प्रीपोजिशन होगी वो होगी इनटू। वहाँ पर क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इनटू प्रीपोजिशन हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट अपना है वो है ऑन। ऑन प्रीपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आप इन से तुलना करेंगे तो इन के अंदर देखें तो यहाँ पर आपका जो बॉल है वो बॉक्स के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है, जबकि ऑन की बात करें तो ऑन में आपका जो बॉल है वो बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। ध्यान रखें यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखें, यहाँ पर जो बॉल है वो बॉक्स के बिल्कुल टच में, आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉल को बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है और बॉल बॉक्स को बिल्कुल टच कर रही है। तो हम ये मान सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा व्यक्ति या वस्तु होगा वो या फिर निर्जीव या सजीव जो भी होगा वो किसी आधार को टच करेगा, यानी आधार से बिल्कुल कनेक्टेड होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा, उसके टच में होगा। ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो हम ऑन प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रखें जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी आधार या किसी बेस के बिल्कुल टच में रहता है, उस पर बैठा हो सकता है, खड़ा हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर वो उसके टच में है तब ध्यान रखें हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखा जाए तो बॉक्स के ऊपर बॉल रखी हुई है और बिल्कुल टच में है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, और नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स ऑन टू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके प्रीपोजिशन ऑन में देखें तो यहाँ पर आप बॉक्स के ऊपर बॉल रखी हुई है, आप देख सकते हैं, और बॉक्स के बॉल ऊपर रखी हुई है और वो आपकी बिल्कुल टच में है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑन टू में और ऑन में क्या फ़र्क है। यहाँ पर बॉल ऑलरेडी ऊपर रखी हुई है, ध्यान रखें यहाँ बॉल ऑलरेडी, इनके अंदर बॉल ऑलरेडी अंदर थी, यहाँ पर बॉक्स के ऊपर बॉल रखी हुई है ऑन में। लेकिन अगर ऑन टू की बात करूँ तो ऑन टू में बॉल रखी हुई है नीचे, बिल्कुल बॉक्स के नीचे बॉल रखी हुई है और वो मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट करके आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉक्स के ऊपर जा करके टिक गई है, या बॉल के ऊपर, बॉक्स के ऊपर जा करके वो चली गई है, रख दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बॉल बिल्कुल स्थिर थी, यहाँ पर ऑलरेडी बॉल बॉक्स के ऊपर रखी हुई थी, तो आपने ऑन यूज किया। यहाँ पर बॉल नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करके जा रही है, ध्यान रखें यहाँ से भी बॉल मूवमेंट करके नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ बॉल बिल्कुल अंदर जा रही है बॉक्स के। यहाँ पर इनटू में देखें, इनटू में बॉल बॉक्स के अंदर चली गई है इसलिए इनटू है, लेकिन यहाँ ध्यान रखें बॉल यहाँ मूवमेंट तो करेगी लेकिन मूवमेंट करके बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई बॉक्स के अंदर नहीं जाएगी, बल्कि बॉक्स के ऊपर ही टिक जाएगी, यही कहूँ कि बॉल के बॉक्स के बिल्कुल ही ऊपर स्पर्श करते हुए ऊपर रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की अगर सिचुएशन बनती है तो हमारा जो प्रीपोजिशन होगा वो होने वाला है डियर स्टूडेंट्स ऑन टू। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसका जस्ट उल्टा होगा, ऑन टू का जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पर बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर जाकर के टिक रही है, टच कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल ऑलरेडी ऊपर रखी हुई है, यहाँ पर बॉल क्या है बॉक्स के जस्ट ऊपर रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। देख सकते हैं आप तीर का निशान, आपका एरो का जो निशान वो नीचे की तरफ है, तो बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ऊपर से नीचे की तरफ आपका निशान बना हुआ है। तो ये जो सिचुएशन बनती है वो होती है आपकी ऑफ। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स ऑफ। यहाँ पर आप इसको फ्रॉम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ध्यान रखें ऑफ के साथ साथ यहाँ पर फ्रॉम भी इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखें, क्योंकि ऑफ और फ्रॉम दोनों ही जो आपके यूज होते हैं वो किसी आधार से अलग होने का भाव प्रकट करते हैं। देख सकते हैं आप पेड़ से पत्ते का गिरना आप मान सकते हैं, या फिर छत से किसी का जंप करके नीचे कूदना आप वो मान सकते हैं। तो ध्यान रखें ऑफ या फ्रॉम में अलग होने का भाव होता है। तो यहाँ से बॉल बॉक्स के ऊपर रखी हुई थी लेकिन वो नीचे की तरफ आप बॉल देख सकते हैं कि मूवमेंट करती है और बॉक्स से नीचे आ जाती है। तो हम मान सकते हैं कि किसी आधार से जो बिल्कुल हम उस आधार के टच में वहाँ से आधार से ऊपर से नीचे की तरफ अगर मूवमेंट करते हुए नीचे आते हैं और उसे अलग हो जाते हैं आधार से, तो वहाँ पर हम ऑफ या फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, आप ध्यान रखें। उसके बाद में आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने बात की बिटवीन की। देखिए दो बॉक्स आपके सामने हैं, एक बॉक्स आपका लेफ्ट में और दूसरा राइट में, और दोनों ही बॉक्सेस के बीच में आपकी बॉल रखी हुई है। तो हम मान सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जब दो आधार के बीच में, या यूँ कहूँ कि दो बेस के बीच में अगर कोई वस्तु होती है या कोई व्यक्ति होता है, जब दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में अगर कोई व्यक्ति होता है या दो वस्तुओं के बीच में कोई वस्तु होती है, तो ऐसे में दो आधार के बीच में अगर इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो आप ध्यान रखें वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो बॉक्स के बीच में क्या रखी हुई है, बॉल रखी हुई है। आप बात कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी सिचुएशन की जब दो के बीच की बात की जाए, दो के बीच में तीसरा, यानी ये दोनों बॉक्स हैं और दोनों बॉक्स के बीच में बॉल रखी हुई है, या मैं यूँ भी बोल सकता हूँ कि दो व्यक्तियों के बीच में खड़ा है कोई, जब मैं कहूँगी राकेश
मुकेश और दिनेश के बीच में खड़ा है, तो वहाँ पर भी आपकी जो प्रीपोजिशन होगी वो आपकी होने वाली है डियर स्टूडेंट्स बिटवीन। बिटवीन का अर्थ अगर बात करें तो ये आपका बीच में होता है। तो आप देख सकते हैं बीच में, दोनों बॉक्स के बीच में बॉल रखी हुई है। तो यहाँ पर बॉक्स का और बॉल का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा इजी तरीके में समझ में आ जाए। बाकी आप इसको सेपरेटली देखें तो आप किसी भी चीज़ पर इसको लागू कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। तो आप ध्यान रखें उस चीज़ को कि दो के बीच में अगर किसी वस्तु को या बॉक्स को रखा जाता है या बॉल को रखा जाता है या व्यक्ति हो सकता है, तो वहाँ पर हम बात करें प्रीपोजिशन तो आएगी बिटवीन, ध्यान रखें। उसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू की बात करें तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग हम किस प्रकार से करने वाले हैं। थ्रू प्रीपोजिशन आपकी यूज़ होगी जब कोई वस्तु होती है वो किसी आधार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो आपकी कंप्लीटली गुजर जाती है। देख सकते हैं आप, जैसे एक रूम है, उस रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक आप चल कर जाते हैं, या यूँ कहूँ कि रूम के एक कोने के एक गेट से आप एंट्री लेते हैं और दूसरे गेट से आप एग्जिट कर जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है, या फिर आप इस प्रकार देख सकते हैं कि आप किसी फॉरेस्ट में, किसी जंगल में गए, आप एक रास्ते से जंगल में गए और दूसरे रास्ते से पूरे जंगल को पार करते हुए बाहर निकल गए। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है वो आपकी होती है थ्रू की। जैसे विंडो, खिड़की होती है, खिड़की के अंदर जाना, खिड़की के अंदर से, खिड़की के जरिए आप घर के अंदर चले जाते हैं, या फिर खिड़की के जरिए आप अंदर से खिड़की से बाहर भी आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन बनती है आपकी, वो थ्रू की बनती है। ध्यान रखें, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी बॉल थी और वो आपकी ये आपका जो बॉक्स है, इसके आपके थ्रू पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं, या इसको आप कोई एरिया भी मान सकते हैं। तो इस एरिया से अगर आप एंट्री लेते हैं तो इस प्रकार से आप, जैसे मैं बात करूं, यहाँ से आपने एंट्री ली और यहाँ से एंट्री करते हुए आपने पूरे एरिया को कवर करते हुए दूसरी ओर से आपने एग्जिट कर लिया, तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है। ध्यान रखें, यहाँ पर आप प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग करेंगे, देख सकते हैं आप। उसके बाद में बात करें, नेक्स्ट आपकी प्रीपोजिशन है वो आपकी अबव या ओवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर बॉल है, लेकिन थोड़ा सा फर्क आप देखें, ऑन और अबव या ओवर में थोड़ा कंपेयर करें। यहाँ पर ऑन में आपकी बॉल बिल्कुल कनेक्टेड है बॉक्स से, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ अबव या ओवर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉल जो आपकी कनेक्टेड नहीं है, यानी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बिल्कुल आपको गैप नज़र आएगा। यहाँ पर बॉक्स और बॉल के बीच में गैप है, और यहाँ पर ऑन के प्रीपोजिशन बात करें, ऑन प्रीपोजिशन में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी गैप नहीं है, बिल्कुल टच में है। तो जब बिल्कुल, यानी आधार के बीच में और इसके साथ साथ ही अपने जो वस्तु या व्यक्ति है उन दोनों के बीच में अगर थोड़ा गैप है, या यूँ कहूँ कि बिल्कुल टच नहीं है बिल्कुल भी, और ऊपर है, बिल्कुल ऊपर तो है लेकिन टच में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन होती है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स अबव या ओवर। जैसे मैं कहूँ कि मेरे सिर के ऊपर पंखा है, द फैन इज़ देयर और ओवर माई हेड, तो आप बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अबव या ओवर का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें अक्रॉस का। अक्रॉस आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे एरिया को कवर करेगा। देखिए आप ओवर, अक्रॉस और थ्रू को देख सकते हैं। आप थ्रू की बात करें तो ये बिल्कुल अंदर के एरिया को कवर कर रहा है, देख सकते हैं आप, अंदर का एरिया पूरा कवर हो रहा है। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ अंदर का एरिया नहीं, यहाँ बाहर का एरिया कवर हो रहा है, देख सकते हैं आप, बाहर एक कोने से दूसरे कोने तक, एक कोने से दूसरे कोने तक पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से। जैसे अगर बात करें नदी को पार करना, अक्रॉस द रिवर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, कोई जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टेबल हो और टेबल के ऊपर कपड़ा, पूरी टेबल के ऊपर आपको कपड़ा स्प्रेड करना हो, बिछाना हो, तो आप देख सकते हैं, उसको फैलाना हो, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हम अक्रॉस आप उसको यूज़ हम कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा एरिया आपका यहाँ पर कवर हो रहा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपकी प्रीपोजिशन हो जाएगी अंडर, बिलो और बेनेथ। तीनों का अर्थ ही होता है नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों का अर्थ क्या होता है, नीचे। अब आप देखें यहाँ पर अगर आप बात करें अंडर, बिलो और बेनेथ, और आप बात करें अबोव या ओवर का, तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स के ऊपर बॉल है लेकिन टच में नहीं है, यहाँ बॉल बॉक्स के नीचे है लेकिन टच में नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि अबोव या ओवर की जो स्थिति होती है उसका जस्ट अपोजिट होता है अंडर, बिलो और बेनेथ में। यानी यहाँ बॉल बॉक्स के ऊपर है, टच में नहीं है, यहाँ बॉल बॉक्स के नीचे है, टच में नहीं है। तो दोनों ही सिचुएशन आप देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों के बीच में गैप है, यहाँ भी गैप है और आगे भी गैप है, दोनों ही आपके टच में नहीं है, दोनों ही आधार के टच में नहीं है, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। तो यहाँ पर बॉल को देख सकते हैं, टच में नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही आप देख सकते हैं कि आधार से नीचे है, टच में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जो बन रही है वो आपकी बॉल और बॉक्स के साथ बन रही है। तो यहाँ पर हम अंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बिलो भी यूज़ कर सकते हैं और बेनेथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ टेबल के नीचे, यही कहूँ कि टेबल के नीचे आपकी कैट है या डॉग है, तो टेबल के नीचे कैट या डॉग है, तो ये सिचुएशन बनेगी डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हैं टेबल के नीचे या बेंच के नीचे
डॉग है या कैट है, तो आप देख सकते हैं ये सिचुएशन बनने वाली है। तो बिल्कुल टच में नहीं है ना, बिल्कुल टच में, फ्लोर के टच में तो है लेकिन टेबल या बेंच के टच में नहीं है, वो बिल्कुल थोड़ा गैप टेबल और डॉग या कैट के बीच में थोड़ा गैप बन जाता है, और वो सिचुएशन बनती है आपकी अंडर, बेनिथ या बिलो की। उसके बाद में देखें नेक्स्ट आपका लेवल बनता है डिस्टेंस, और नेक्स्ट आपकी प्रीपोजिशन बनेगी अप या डाउन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप, ये आपका आप देख सकते हैं अप होता है आपका ऊपर और डाउन होता है नीचे। तो अप आप देखें अब इस प्रकार से जो आपकी ये बोल सकते हैं ग्राफ बन रहा है आपका ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ ये आपकी सिचुएशन दर्शाता है, ध्यान रखें अप दर्शाता है ऊपर की तरफ आपके ग्राफ को, या ऊपर की तरफ की सिचुएशन, ऊपर की तरफ जाने की सिचुएशन को दर्शाएगा अप, और उसका जस्ट उल्टा होगा नीचे की तरफ आने की सिचुएशन को दर्शाएगा डाउन। ध्यान रखें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं अप एंड डाउन, अप दर्शाएगा ऊपर की सिचुएशन को और डाउन दर्शाएगा नीचे की सिचुएशन को, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप देखें नियर, बिसाइड, आउट और आउटसाइड। नियर या बिसाइड दोनों का अर्थ होता है पास में या बगल में, नियर या बिसाइड का अर्थ होता है पास में या बगल में, और आउट या आउटसाइड का अर्थ होता है डिस्टेंस बाहर या बाहर की तरफ। आप देख सकते हैं बॉक्स आपका है और बॉक्स के पास में क्या रखी हुई है, बॉल रखी हुई है। आप देख सकते हैं बॉक्स के पास में बॉल रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं पास में रखी हुई है इसका मतलब हो गया नियर, और बॉक्स के बाहर भी रखी हुई है इसका मतलब हो गया आउट या आउटसाइड। बॉक्स के पास रखी हुई है इसलिए नियर या बिसाइड, और बॉल बॉक्स के बाहर भी रखी हुई है आप देख सकते हैं तो आउट या आउटसाइड। यानी आप किसी आधार या बेस के बिल्कुल पास खड़े हैं या बिल्कुल उसके नज़दीक हैं तो नियर या बिसाइड का प्रयोग करेंगे, और यही सिचुएशन आप देखें तो इसी में हम यूज़ आउट या आउटसाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप लास्ट देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ बॉक्स बने हुए हैं और इन बॉक्स के बीच में आपकी बॉल रखी हुई है, देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें बड़े बड़े हमने बॉक्स बनाए, लेकिन यहाँ अगर बात करें कि आपका बॉल है वो बीच में रखा हुआ है और बॉल के चारों तरफ बॉक्स रखे हुए हैं, तो मान सकते हैं हम कि जब कोई हमारी वस्तु या कोई व्यक्ति बहुत सारे के बीच में होता है, यानी यहाँ पर बात हम दो की कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे थे दो बॉक्स के बीच में एक बॉल रखी हुई है, यानी दो के बीच में की बात, दो के बीच की बात कर रहे हैं तो बिटवीन, लेकिन यहाँ दो की बात है, यहाँ दो से ज़्यादा की बात है। तो यहाँ दो से ज़्यादा है, यानी कितने भी हो सकते हैं दो से ज़्यादा, लेकिन दो से ज़्यादा है तो यहाँ दो की बात होती है तो बिटवीन आता है, और दो से ज़्यादा की जब बात होती है चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, दो से ज़्यादा के बीच में अगर हमारी वस्तु या व्यक्ति मौजूद है, आधार है, तब ध्यान रखें दो से ज़्यादा के बीच की बात हो तो हम प्रयोग करेंगे अमंग का। किसका प्रयोग करेंगे डिस्टेंस, अमंग का। एक बार दोबारा देखें, और मैं चाहूँगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीपोजिशंस हैं, इन प्रीपोजिशंस को आप स्क्रीनशॉट जरूर लें डिस्टेंस, और क्योंकि ये बाय डायग्राम आपको मैंने बताया है, समझाया है, और मैं चाहूँगा कि इनको आप स्क्रीनशॉट के थ्रू याद रखने की कोशिश करें। एक बार दोबारा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले अपना जो डायग्राम है वो है डिस्टेंस, हमने बॉक्स को लिया है और बॉक्स को हमने, ये आपका स्क्वायर है बॉक्स है, और ये जो बीच में आपकी बड़ी सी डॉट दिख रही है ब्लैक कलर की, इसको हमने बॉल माना है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर बॉल रखी हुई है, ये पहले से मौजूद है, अंदर पहले से मौजूद है, आधार के अंदर मौजूद है। जब आधार के अंदर ऑलरेडी वस्तु मौजूद होती है या व्यक्ति मौजूद होता है तब हम देख सकते हैं इन या इनसाइड का प्रयोग करेंगे। जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, देख सकते हैं रूम के अंदर बच्चा है, तो ये ऑलरेडी मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं इन या इनसाइड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं आपकी बॉल जो है बॉक्स के बाहर रखी हुई है, लेकिन वो तीर का निशान दर्शा रहा है कि वो मूवमेंट करती हुई अंदर जाकर के गिरी है। बॉल बाहर रखी हुई है लेकिन वो मूवमेंट करेगी, और मूवमेंट करते हुए और वो आपकी बॉक्स के अंदर, यहाँ पहले से मौजूद है, यहाँ मूवमेंट करती हुई यानी गति करती हुई अंदर जाएगी। पहले अंदर नहीं थी, बाद में गति करते हुए अंदर जाएगी और अंदर चली गई बॉल। इसको ये सिचुएशन दर्शाएगी इनटू। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे क्लास के अंदर गए, बच्चे क्लास के अंदर गए, पहले अंदर नहीं थे, क्लास के अंदर बाद में गए, तो मूवमेंट करते हुए क्लास के अंदर गए होंगे तो इनटू। उसके बाद में देख सकते हैं ऑन, जब कोई वस्तु किसी आधार के ऊपर होती है और बिल्कुल टच में होती है, ध्यान रखें किसी आधार के ऊपर और बिल्कुल टच में हो, ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कोई वस्तु नीचे रखी हुई है लेकिन वो मूवमेंट करते हुए आधार के ऊपर जाकर गिरे, देख सकते हैं आप, आपकी वस्तु या व्यक्ति जो भी है ये आपका नीचे है, लेकिन यहाँ से मूवमेंट करता हुआ अगर वो ऊपर जा रहा है और आधार के टच में हो रहा है, यहाँ आधार के टच में है, ऊपर चला गया, यहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा, डिस्टेंस ऑन में मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन ऑन टू में वस्तु नीचे है और वो मूवमेंट करती हुई ऊपर जा करके गिर रही है, ये आपका ऑन टू का सिचुएशन बन रहा है। उसके बाद में आप देखें ऑन टू का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें होगा कि बॉल आपकी ऑलरेडी बॉक्स के ऊपर रखी हुई है, या यूँ कहूँ कि जो भी व्यक्ति या वस्तु है वो आधार के ऊपर ऑलरेडी है, उसके बाद में वो मूवमेंट करेगा और नीचे की तरफ आएगा, और मूवमेंट करते हुआ नीचे की तरफ आएगा। इसको ये जो सिचुएशन बनेगी ये बनेगी ऑफ के साथ, और एक आपकी प्रीपोजिशन होती है डिस्टेंस फ्रॉम, दोनों के साथ ही बनती है। तो ध्यान रखें ये सिचुएशन दर्शाएगी हमें अलग होने का भाव। ध्यान रखें ऊपर से ऊपर रखी हुई बॉल बॉक्स से जब नीचे की तरफ आती है या मूवमेंट करते हुए नीचे आती है, या ऊपर कोई व्यक्ति है या वस्तु है वो नीचे की तरफ आती है,
आधार से अलग होती है, तो अलग होने का जो भाव होता है वो ऑफ या फिर फ्रॉम के साथ होता है, देख सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, दो आपके बॉक्स हैं और दोनों ही बॉक्स के बीच में जो है आपकी प्रीपोजिशन बिटवीन को दर्शाती है। किसको दर्शा रही है डियर स्टूडेंट्स? बिटवीन को। दो बॉक्स के बीच में आपकी बॉल रखी हुई है, आप देख सकते हैं बिटवीन के अंदर दो बॉक्स के बीच में बॉल रखी हुई है, और यानी दो आधार के बीच में अगर कोई व्यक्ति या वस्तु मौजूद है तो ध्यान रखें, या दो के बीच की अगर कोई बात होती है तो ध्यान रखें वहाँ बिटवीन का प्रयोग करेंगे। थ्रू की बात करें तो थ्रू में आप देख सकते हैं कोई वस्तु आपकी जो है वो किसी आधार के बीच से, यानी उसके पूरी के पूरे एरिया को कवर करती हुई, बीच से कवर करती हुई वो आपकी, या बीच हो या ना हो लेकिन पूरे एरिया को कवर करते हुए निकलती है, तो ध्यान रखें वो आपका माध्यम होता है। देखें उस माध्यम को कवर करती हुई निकलती है, ये आपका हो गया थ्रू। उसके बाद में देखें नेक्स्ट आपका अबोव या ओवर, यह जस्ट अपोजिट होता है किसका? ये अब आपका अपोजिट होता है अंडर, बिलो या बीनीथ का। ध्यान रखें अबोव या ओवर जस्ट अपोजिट होता है अंडर, बिलो या बीनीथ का। देख सकते हैं अबोव या ओवर में जो आपका बॉल है वो बॉक्स के बिल्कुल ऊपर है लेकिन टच में नहीं है। ध्यान रखें यहाँ पर जो आधार है उसके ऊपर आपकी बॉल है लेकिन वो टच में नहीं है, ये आपकी सिचुएशन बनती है अबोव या ओवर की। उसके बाद में अंडर या बिलो या बीनीथ की बात करें, बीनीथ की बात करें तो यहाँ पर बॉल है तो नीचे लेकिन टच में नहीं है, यहाँ पर बॉल ऊपर है टच में नहीं है, यहाँ पर बॉल नीचे है टच में नहीं है, ये आप देख सकते हैं अंडर, बिलो और बीनीथ में। उसके बाद में अक्रॉस की बात करूँ तो अक्रॉस में आप देख सकते हैं ऊपर का पूरा एरिया कवर हो रहा है। अक्रॉस की बात करूँ पूरा का पूरा एरिया क्या हो रहा है डिस्टेंस कवर हो रहा है, अक्रॉस में पूरा एरिया कवर हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली आप इसमें अक्रॉस का प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं डिस्टेंस अप और डाउन एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। अप में आप ऊपर की तरफ ही आपका अगर आप दर्शाएगा ऊपर के भाव को दर्शाने वाला है, और डाउन में नीचे का भाव दर्शाने वाला है, अप और डाउन। उसके बाद में देखिए नियर, बिसाइड, आउटसाइड और आउट और आउटसाइड। अगर बॉक्स के बाहर बॉल रखी हुई है या फिर यूँ कहूँ कि आपके आधार के बाहर व्यक्ति या वस्तु मौजूद है तो वहाँ पर वो उसके बगल में भी है, पास में भी है, तो नियर या बिसाइड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाहर भी मौजूद है इसलिए आउट या आउटसाइड का प्रयोग करेंगे। आगे देख सकते हैं बहुत सारे बॉक्स हैं और उनके बीच में बॉल रखी हुई है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी आपके आधार के बीच में या बहुत सारे लोगों के बीच में अगर कोई व्यक्ति मौजूद हो, बहुत सारी वस्तुओं के बीच में आपकी एक वस्तु मौजूद हो, वहाँ पर आप अमंग का प्रयोग करेंगे। यूँ कह सकता हूँ जब दो के बीच की बात हो या दो के बीच में कोई चीज़ बात किसी चीज़ की बात हो तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग बिटवीन का हम यूज़ करने वाले हैं, और जब दो से ज़्यादा की बात हो तो वहाँ पर बात करने वाले हैं डिस्टेंस अमंग की। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद में बात करने वाले हैं डिस्टेंस हम वन बाय वन एक एक प्रीपोजिशन की, और समझने वाले हैं उनके रूल्स को, उनके एग्जाम्पल्स को। आइए बात करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वन बाय वन एक एक प्रीपोजिशन की, और सबसे पहले अपनी जो प्रीपोजिशन रहने वाली है वो होगी डियर स्टूडेंट्स इन प्रीपोजिशन आप देख सकते हैं, और इन प्रीपोजिशन का जो आपका अर्थ होगा वो होने वाला है डियर स्टूडेंट्स अंदर, यानी अंदर के अर्थ में हम इन प्रीपोजिशन का जनरली यूज़ करते हैं। यही चीज़ मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताई है कि इनके अर्थ में हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं जब इन अंदर का अर्थ में जो है लेना होता है, और वो भी तब जब किसी चीज आधार में के अंदर कोई हमारी वस्तु या व्यक्ति ऑलरेडी मौजूद होता है, या यूँ कहूँ कि उसमें वो स्थिरता दर्शाई जाती है। देख सकते हैं आप। तो पहला अपना जो इसी में पहला जो अपना फैक्ट है वो ये है स्थान में स्थिरता बताने के लिए इन प्रीपोजिशन है उसका अर्थ अंदर होता है, और उसका सबसे पहले जो प्रयोग होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी अपने डायग्राम में बताया है कि किसी स्थान में स्थिरता बताने के लिए, यानी बॉक्स के अंदर बॉल ऑलरेडी मौजूद थी इसलिए इनका प्रयोग किया गया था। तो स्थान में स्थिरता बताने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से आप देख सकते हैं, दे आर सिटिंग इन द क्लास, दे आर सिटिंग इन द क्लास, वो क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं दे आर सिटिंग इन द क्लास, तो आप यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि वो क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, यानी वो बाहर से नहीं है, वो क्लास के अंदर ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पहले से ही स्थिरता का भाव है इसलिए इन प्रीपोजिशन का प्रयोग वहाँ पर किया गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपका यह है कि द प्रिंसिपल वॉज इन द ऑफिस, प्रिंसिपल कहाँ थे, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर थे या ऑफिस में थे। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर थे। तो आप यहाँ पर बात करें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करें तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेंटेंस को जनरली हम देखिए प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर थे, तो इसका मतलब बाहर से नहीं गई बल्कि जब बातचीत की गई या जब मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल्स हमने जानी तो प्रिंसिपल ऑलरेडी अपने ऑफिस के अंदर थे, इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट अपना जो अगला पॉइंट है वो ये है बड़े शहर, स्थान या देशों से पहले। ध्यान रखें बड़े शहर,
स्थान या देशों से पहले। तो ध्यान रखें, बड़े के साथ अगर छोटा भी साथ में आ जाता है, ये भी ध्यान रखें, अगर बड़े से के साथ अगर छोटा भी आ जाता है तो छोटे से पहले एट का प्रयोग करेंगे और एट प्रीपोजिशन आएगी, और बड़े की बात करें तो बड़े के साथ इन प्रीपोजिशन आएगी। ध्यान रखें, अगर बड़ा आता है, अकेला बड़ा आता है तो इनका प्रयोग हम करेंगे, लेकिन अगर बड़े के साथ छोटा भी आ जाता है तो छोटे स्थान से पहले हम यूज करेंगे, ध्यान रखें, एट प्रीपोजिशन का, और बड़े के साथ हम यूज करेंगे इन प्रीपोजिशन का। आप देख सकते हैं, बड़े शहर हो सकते हैं, स्थान हो सकते हैं और देश भी हो सकते हैं। माई सिस्टर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, मेरी सिस्टर कहाँ रहती है? ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल देश का ही प्रयोग किया गया, कंट्री का प्रयोग किया गया, छोटे स्थान को इसके साथ ऐड नहीं किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने किया है इसमें। नेक्स्ट देखिए, आई लिव एट ब्राल इन सीकर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बड़ी जगह का नाम है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, सीकर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये बड़ी जगह आ गई, और इसी सीकर के अंदर एक कस्बा है, यह कहूँ कि एक विलेज है, तो ये छोटी जगह आ गई। यह शहर बड़ा हो गया और ये विलेज हो गया, ये गांव हो गया छोटा। तो देख सकते हैं गांव से पहले या छोटे स्थान से पहले आपका एट का प्रयोग हुआ है, और बड़े शहर से यानी बड़े स्थान से पहले किसका प्रयोग हुआ है? इनका प्रयोग हुआ है। आप समझ सकते हैं इनको। इसके बाद में नेक्स्ट अपना पॉइंट कहता है कि समय के लिए इसका अपन प्रयोग करेंगे। समय के लिए किस प्रकार से इसका प्रयोग हो सकता है? देखें, मॉर्निंग इवनिंग, यानी जो डे के पार्ट होते हैं मॉर्निंग इवनिंग, वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इन प्रीपोजिशन का। इसके बाद में समर विंटर, आपकी जो सीजन होती हैं, समर हो विंटर हो, या ये जो आपकी इसका स्प्रिंग हो सकती है आपकी, तो ये ध्यान रखिए जो भी आपकी ये आपकी सीजन्स होती हैं उन सभी के साथ आप इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद में देखिए जनवरी और दिसंबर, जो आपके इंग्लिश मंथ होते हैं, चाहे वो जनवरी हो, चाहे फरवरी हो, चाहे मार्च हो, दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक जो आपके इंग्लिश मंथ होते हैं वो अगर सिंगल आ रहे हैं, ध्यान रखें, जनवरी फरवरी या जो भी दिसंबर है, अगर वो अकेला आ रहा है तो ध्यान रखें हम प्रयोग करेंगे इनका। लेकिन अगर इनके साथ में कोई डेट जुड़ जाती है, ध्यान रखें, इनके साथ में अगर कोई फिक्स डेट जुड़ जाती है तब ध्यान रखें प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद में देखें वीक यानी सप्ताह अगर आता है तो सप्ताह के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और आर यानी घंटे के लिए, आर के लिए घंटे के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आइए एग्जाम्पल पर, शी ऑलवेज गोज ऑन ए ट्रिप, वह हमेशा ट्रिप पर जाती है, यात्रा पर जाती है इन विंटर। देख सकते हैं यहाँ पर विंटर शब्द का प्रयोग किया गया है, सर्दियाँ, यहाँ पर विंटर शब्द है, यानी यहाँ पर सीजन की बात की गई है, तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, और उसके बाद में लास्ट आपका एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, वो है यू वर बोर्न इन जुलाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आपने सिर्फ जो देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश मंथ का, सिर्फ मंथ का ही प्रयोग किया गया जुलाई का। अगर इसके साथ में अगर कोई डेट जुड़ी होती तो ध्यान रखिए वहाँ पर हम उनका प्रयोग करते। तो आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग पढ़ रहे हैं, और इसमें का इनकी बात करें तो इनका अर्थ होता है अंदर के अर्थ में, इसका हम जनरल यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो इसका हम यूज़ करेंगे स्थान में स्थिरता बताने के लिए, और स्थान में स्थिरता किस प्रकार से दर्शाई जाती है आप देख सकते हैं। दे आर सिटिंग इन द क्लास, वे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, यानी ऑलरेडी मौजूद है क्लास के अंदर, तो इनका प्रयोग किया गया है। और ऑलरेडी अगर क्लास के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, बाहर से मूवमेंट करके अगर अंदर जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया इनटू का प्रयोग करते हैं, ये हमने डायग्राम में समझ लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल वॉज इन द ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर थे, यहाँ पर भी अंदर का भाव है कि ऑलरेडी ऑफिस के अंदर मौजूद थे, इनका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अपना फैक्ट है, बड़े शहर, स्थान या देशों से पहले, बड़े स्थान, देश या शहरों से पहले इसका प्रयोग करेंगे। कैसे होगा? माई सिस्टर लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, मेरी सिस्टर कहाँ रहती है? ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो देश का नाम हो गया, कंट्री का नाम हो गया, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, आई लिव एट ब्राल इन सीकर, मैं सीकर एक बड़ी जगह है और ब्राल उसी के अंदर, सीकर के अंदर ही एक छोटी जगह है ब्राल, और यहाँ पर बात करें सीकर की बड़ी जगह, तो बड़ी जगह से पहले, बड़े स्थान से पहले इन, और छोटे स्थान से पहले, छोटी जगह से पहले आप एट का प्रयोग करते हैं, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में लास्ट तीसरा पॉइंट ये है कि समय के लिए प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। मॉर्निंग दे रखा है, इवनिंग है, समर विंटर है, जनवरी से दिसंबर तक इंग्लिश मंथ आपके हो गए, वीक डेज हैं जो हैं, उसके बाद में वीक के साथ में या फिर आर है, इन सभी के साथ में यूज करते हैं इनका। एग्जाम्पल देखें, सी ऑलवेज गोज ऑन ए ट्रिप इन विंटर, वह हमेशा सर्दियों में यात्रा पर जाती है या टूर पर जाती है, यहाँ पर विंटर के साथ प्रयोग किया गया इनका। नेक्स्ट है, यू वर बोर्न, तुम्हारा जन्म हुआ था इन जुलाई में, तो सिर्फ जुलाई शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर इसके साथ डेट होती तो उनका प्रयोग होता, लेकिन सिर्फ जुलाई, तो सिर्फ इंग्लिश मंथ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग डियर स्टूडेंट्स किया गया है। आई होप
कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी, किस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो एक एक चीज़ को आप ध्यान रखें। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे, और इसी इन प्रीपोजिशन के अंतर्गत कुछ और फैक्ट को जानते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को जानते हैं। आइए बात करें उनकी। उसके बाद में अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें तो इनके अंदर ही बात कर रहे हैं, और इसमें बात करें तो ये अपना थर्ड अपने 3 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। और फोर्थ जो इसका फैक्ट है वो है कि विभाग या व्यवसाय के लिए, इन जो अपने डिपार्टमेंटल जो वर्क होते हैं या जो अपने काम होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, उसी के अंदर बात करें तो हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं आप देखें। विभाग या व्यवसाय के लिए, अपने काम धंधे के लिए, कि किस प्रकार से मतलब कहाँ काम करते हैं, किस चीज़ में, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहाँ पर हम ध्यान रखें, इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, माई ब्रदर वर्क्स इन ए फैक्ट्री, मेरा भाई कहाँ काम करता है, एक फैक्ट्री में काम करता है। तो यहाँ पर काम, यहाँ बात काम की आ रही है, काम धंधे की आ रही है, विभाग या व्यवसाय के लिए आ रही है। तो ध्यान रखें, माई ब्रदर वर्क्स इन ए फैक्ट्री, तो ध्यान रखें मेरा भाई फैक्ट्री में काम करता है। इन प्रीपोजिशन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, शीला दीक्षित वॉज इन पॉलिटिक्स। शीला दीक्षित जो थी वो क्या थी, वो पॉलिटिक्स में, वो उनका व्यवसाय था, यूँ कहेंगे पॉलिटिक्स में वो सक्रिय रही। ये ध्यान रखें। तो पॉलिटिक्स उनका जो डिपार्टमेंट था, या यूँ कहेंगे जो उनका व्यवसाय था, विभाग या डिपार्टमेंट को दर्शाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने किया है, देख सकते हैं आप। उसके बाद में देखें, नेक्स्ट अपनी जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है दशा या स्थिति को बताने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं किसका, इनका। दशा या स्थिति को बताने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। देखिए, दशा स्थिति मतलब कंडीशन को, सिचुएशन को बताने के लिए, हर फादर वॉज इन ए जॉली मूड, यानी हर फादर वॉज इन ए जॉली मूड देन, उस समय उसके पिताजी जॉली यानी एक खुशमिजाज मूड में थे, हंसमुख मूड में थे, प्रसन्न थे, वो हैप्पी थे। हर फादर वॉज इन ए जॉली मूड देन, यहाँ पर जॉली मूड, यहाँ पर जो कंडीशन है, यही कहूँ की जो स्थिति है वो कैसी है, फादर की जॉली मूड में, वो हंसमुख के मूड में है, वो खुश हैं। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया गया है। उसके बाद में देखें, यहाँ पर जॉली मूड की जगह इरिटेशन भी आ सकता है, सैडनेस भी आ सकती है, ध्यान रखें। तो आपका इन प्रीपोजिशन, माई न्यू कार इज नॉट इन ए रनिंग कंडीशन, कार मेरी नहीं है, नई कार होने के बावजूद वो क्या है, रनिंग कंडीशन में नहीं है। यानी कार की जो कंडीशन है वो स्थिति या दशा यानी कंडीशन कैसी है, वो रनिंग कंडीशन में नहीं है, यानी वो चलने लायक नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर कंडीशन या स्थिति को दर्शा रहे हैं, तो किसका प्रयोग किया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया गया है। उसके बाद में देखें, वेशभूषा बताने के लिए, यानी जो अपने ड्रेस वगैरह या कपड़े जो पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखें, वेशभूषा को बताने के लिए, अपने ड्रेस कोड को बताने के लिए कि वो कैसी लग रही है, तो वहाँ पर ध्यान रखें, हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। सी वॉज इन ए ब्लू स्कर्ट एट द पार्टी, यानी वो पार्टी में थी, लेकिन पार्टी में वो कैसी थी, पार्टी में उसने कपड़े पहन रखे थे ब्लू स्कर्ट। सी वॉज इन ए ब्लू स्कर्ट, वो ब्लू स्कर्ट में थी, एट द पार्टी में वो ब्लू स्कर्ट में नजर आ रही थी या ब्लू स्कर्ट में थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यू लुक वेरी स्मार्ट, तुम बड़े स्मार्ट दिख रहे हो इन न्यू ड्रेस, तुम नई ड्रेस में कैसे दिख रहे हो, बड़े स्मार्ट दिख रहे हो। देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू स्कर्ट यानी ड्रेस की बात हो रही है, यहाँ पर न्यू ड्रेस की बात हो रही है, दोनों ही जगह किसका प्रयोग किया गया है डियर स्टूडेंट्स, इनका प्रयोग किया गया है। एक बार दोबारा देखें, सबसे पहले हमने बात की, इससे पहले 3 अलग अलग फैक्ट की, अलग अलग हमने कंडीशंस की। फोर्थ कंडीशन है विभाग या व्यवसाय के लिए, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। माई ब्रदर वर्क्स इन ए फैक्ट्री, मेरा भाई एक फैक्ट्री में काम करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, शीला दीक्षित वॉज इन पॉलिटिक्स, शीला दीक्षित जो थी वो पॉलिटिक्स में थी, या पॉलिटिक्स उनका बोल सकते हैं कि उनका एक विभाग रहा जहाँ पर उन्होंने वो सक्रिय रही। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है दशा या स्थिति बताने के लिए, हर फादर वॉज इन ए जॉली मूड देन, उसके पिताजी उस समय बड़े खुशमिजाज मूड में थे, प्रसन्न थे, तो उसका मूड या कंडीशन बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। माई न्यू कार इज़ नॉट इन ए रनिंग कंडीशन, मेरी नई कार रनिंग कंडीशन में नहीं है, वो चलने लायक नहीं है। तो दोनों ही सेंटेंस में, एक में एक व्यक्ति की कंडीशन बताई गई है वो कैसी स्थिति में था, और दूसरा कार की कंडीशन बताई गई है वो कैसी स्थिति में है, तो दोनों ही जगह इनका प्रयोग किया गया है। उसके बाद में आप देखें, वेशभूषा बताने के लिए, ड्रेस कोड बताने के लिए, सी वॉज इन ए ब्लू स्कर्ट एट द पार्टी, वो पार्टी में ब्लू स्कर्ट में नजर आ रही थी या ब्लू स्कर्ट में थी, यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। यू लुक वेरी स्मार्ट इन न्यू ड्रेस, नई ड्रेस में तुम बड़े स्मार्ट नजर आ रहे हो, बड़े सुंदर दिख रहे हो। ये आई होप डियर स्टूडेंट्स, ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपने समझ लिया होगा, आप समझ रहे होंगे, क्लास को रिवाइज करें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं इन्हीं अपनी जो प्रीपोजिशन चल रही है
फर्स्ट इन। इसी में कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें। उसके बाद में डिस्टेंस हम बात करते हैं और हम पहुंच गए हैं जो अपना फैक्ट है या जो कंडीशन है वो 7th नंबर की कंडीशन है, वहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। और इन प्रीपोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं अभी तक, तो इन प्रीपोजिशन अगर बात करें अंदर जिसका अर्थ होता है, यहाँ पर बात करें 7th जो कंडीशन वो बन रही है वो बन रही है साधन के लिए। साधन के लिए या ये कोई मीडियम जो होता है उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं इनका। कैसे? द लेटर वॉज रिटन इन रेड इंक, लेटर लिखा गया लेटर रेड इंक यानी लाल स्याही में लेटर को लिखा गया। तो लेटर को लिखा गया, लेटर को लिखने का जो माध्यम था वो क्या था? रेड इंक थी। तो ये माध्यम हो गया, ये आपका साधन हो गया, आपने यूज़ किया इनका। नेक्स्ट देखें, दैट बुक इज प्रिंटेड इन 3 कलर्स, वो बुक है वो प्रिंट की गई यानी वो कब 3 कलर में उसको प्रिंटेड किया गया। तो देख सकते हैं बुक का जो प्रिंट करने का जो माध्यम रहा वो 3 कलर रहे। तो ध्यान रखें किसी भी चीज़ का जो माध्यम होता है या जो साधन होता है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन प्रीपोजिशन का। उसके बाद में देखें निम्न वर्ब्स के लिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मेड के साथ आप इनका प्रयोग करोगे मेड इन हो जाएगा। बिलीव के साथ आप यूज करोगे इनका बिलीव इन। उसके साथ में फिल के साथ में इनका प्रयोग करते हैं। एक्सपर्ट के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक्सपर्ट के साथ में भी हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखें। और उसके बाद में इंटरेस्ट के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? इंटरेस्ट के साथ में भी इनका प्रयोग करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल, दैट मोबाइल वॉज मेड इन चाइना। दैट मोबाइल वॉज मेड इन चाइना यानी उस मोबाइल का निर्माण कहाँ किया गया, कहाँ बनाया गया? चाइना में बनाया गया। तो मेड इन चाइना देख सकते हैं आप। उसके बाद में कैन यू बिलीव इन मी, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो? या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या तुम मेरे अंदर विश्वास कर सकते हो? तो ध्यान रखिए बिलीव के साथ प्रीपोजिशन आएगी इन। उसके बाद में देखें फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी आपको रिक्त स्थान भरना है विथ सुटेबल वर्ब, यानी उचित वर्ब के साथ आप या उचित वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए आप या यूँ कहें फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब्स, किसी उचित वर्ब का प्रयोग करते हुए, सही वर्ब का प्रयोग करते हुए आप खालिस्तान की पूर्ति करें, ये ध्यान रखें। तो फिल के साथ इनका प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखें द नोवेल रिटन बाय जेम्स बॉन्ड इंटरेस्ट इन मी, यानी जेम्स बॉन्ड के द्वारा जो नोवेल लिखा गया वो नोवेल क्या करता है? मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है। तो इंटरेस्ट के साथ प्रयोग किया गया इनका। एक बार दोबारा देखें, यहाँ पर 7th कंडीशन में हम पहुँच चुके हैं और 7th कंडीशन ये कहती है कि साधन के लिए, मीडियम के लिए या किसी माध्यम के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं इनका। एग्जाम्पल की बात करें, द लेटर वॉज रिटन इन रेड इंक, पत्र को लाल स्याही में लिखा गया। लाल स्याही एक माध्यम है इसलिए इनका प्रयोग किया गया। दैट बुक इज प्रिंटेड इन 3 कलर्स, वह बुक 3 कलर में या 3 रंगों में प्रिंटेड की गई। तो ध्यान रखें यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखें निम्न सब वर्ब्स के साथ मेड, बिलीव, फिल, एक्सपर्ट और इंटरेस्ट, इन सभी वर्ब के साथ हम प्रयोग करते हैं इन प्रीपोजिशन का। एग्जाम्पल देखें, दैट मोबाइल वॉज मेड इन चाइना, वह मोबाइल चाइना में बनाया गया या उसका निर्माण चाइना में हुआ। तो मेड इन। कैन यू बिलीव इन मी, क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो या मेरे अंदर विश्वास कर सकते हो? बिलीव के साथ इन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब, यहाँ पर फिल वर्ब दे रखी है भरना, और फिल के साथ आप देख सकते हैं इन प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, द नोवेल रिटन बाय जेम्स बॉन्ड इंटरेस्ट इन मी, जेम्स बॉन्ड के द्वारा लिखा गया नोवेल मेरे अंदर इंटरेस्ट, रुचि पैदा करता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट अपनी कंडीशंस थी, कुछ इंपॉर्टेंट अपनी टर्म्स एंड कंडीशन थी इन प्रीपोजिशन को लेकर के। और इन प्रीपोजिशन के साथ ये अपनी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के जो है इन्हें, और इसी के साथ अपनी कुछ टोटल 8 या कहूँ कि 8 प्रकार के कुल अलग अलग कंडीशंस हो गए हैं इन प्रीपोजिशन को लेकर के। और इन प्रीपोजिशन के साथ ही हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी इसके साथ अपने जो एज यूजुअल हम बात करते हैं हर क्लास में, और अब हम पहुंच गए हैं अपनी क्लास में वोकेब की तरफ। एंड ऑफ द क्लास हम जैसे वोकेब की बात करते हैं, तो आज हम वोकेब की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और आज की अपनी वोकेब जो होगी उसके इंपॉर्टेंट जो 2 वर्ड रहने वाले हैं वो रहेंगे। फर्स्ट वन रहेगा आपका फुल, FOOL, फुल, इसका अर्थ होता है मूर्ख या इडियट। और सेकंड आपका वर्ड रहेगा फ्लोरिश। फ्लोरिश का अर्थ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स फलना, फूलना, समृद्ध होना, पालन करना। ये सारे वर्ड हम यहाँ पर इनका अर्थ ले सकते हैं। आइए बात करते हैं अपनी आज की वोकेब की और उसी के बारे में चर्चा करते हैं, उसी के एंटोनिम और सिनोनिम जानते हैं। आइए।
उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें तो अब हम पहुँच गए अपने वोकेब पर। और वोकेब के अपने इंपॉर्टेंट जो 2 वर्ड हैं वो हैं, फर्स्ट वन की अगर बात करूँ तो फर्स्ट वन आपका वर्ड हो जाएगा फुल, FWL। फुल का अर्थ यहाँ पर है बेवकूफ़ या मूर्ख, जिसको डल भी हम बोल सकते हैं, ध्यान रखें। फुल का अर्थ है बेवकूफ़ या मूर्ख। सिनोनिम की बात की जाए तो हो जाएगा डून्स। डून्स के बाद में आपको दे रखा है इडियट। इडियट के बाद में निटविट। निटविट के बाद में आपको दिया है सिली। सिली के बाद में दिया है सिम्पलेटोन। सिम्पलेटोन के बाद में निनकॉम्पुप। निन NIN निन COM कॉम्पुप, निनकॉम्पुप। उसके बाद में एंटोनिम दिए हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के बाद में को दिया जीनियस, मास्टर, इंटेलिजेंट, सेज। उसके बाद में दिया आपको, और सेज के बाद में दिया स्कॉलर। एक बात दोबारा देखें, सबसे पहला अपना जो वर्ड है वो है फुल, इसका अर्थ है बेवकूफ़ या मूर्ख। सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम हो जाएगा इसमें ड्यून्स, इडियट, निटविट, सिली, सिम्पलेटोन और निनकॉम्पुप। अगर एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम इसमें आ जाएगा एक्सपर्ट, जीनियस, मास्टर। उसके बाद में आपका हो जाएगा इंटेलिजेंट, सेज और लास्ट में हो जाएगा स्कॉलर। अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ तो नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स फ्लोरिश। फ्लोरिश का अर्थ होता है समृद्ध होना, समृद्ध होना या फिर फलना फूलना, समृद्ध होना या फलना या फूलना। और यहाँ पर इसके सिनोनिम की बात करूँ तो सिनोनिम में देखें ब्लूम, नेक्स्ट हो जाएगा बूम, उसके बाद में हो जाएगा ब्लूज में डेवलप, ग्रो, प्रोस्पर और थ्राइव। एक बार दोबारा देखें, फ्लोरिश जो अपना वर्ड है इसका अर्थ है समृद्ध होना या फलना फूलना। इसी के सिनोनिम दे रखें ब्लूम, बूम, ब्लूज में डेवलप, ग्रो, प्रोस्पर और लास्ट वन दिया है थ्राइव, THRIV, थ्राइव। उसके बाद में एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम हो जाएगा डिक्लाइन। ये सारे के सारे वर्ड दर्शाएंगे कमी को, और ये ऊपर वाले वर्ड दर्शाएंगे किसी चीज़ में प्रोग्रेस को, या यूँ कहें कि सक्सेस को। ये प्रोस्पेरिटी दर्शाएगा। और एंटोनिम में देखें ये डिक्लाइन दिखाएगा, डिक्लाइन, डिमिनिश। डिमिनिश के बाद में आएगा फेल, वेन और ड्विंडल। एक बार दोबारा देखें, एंटोनिम आ जाएगा डिक्लाइन, डिमिनिश, फेल, वेन और लास्ट में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स ड्विंडल। तो आई होप कि दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एज यूजुअल हम हर क्लास में यूज़ करते हैं। हर क्लास में अपने वोकेब के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आते हैं आपके लिए, और आज क्लास में भी हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट वर्ड रहे हैं अपने वोकेब के लिए। आप आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो आज की क्लास डियर स्टूडेंट्स यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से आप सभी से मुखातिब होंगे, और आज की क्लास आपको पसंद आएगी ऐसी हमें उम्मीद है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, उनके फैक्ट और उनके एग्जाम्पल लेकर के फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अब मैं परमिशन चाहूँगा आप सभी से नेक्स्ट क्लास तक के लिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। कीप स्माइलिंग एंड बी सेफ।